हाँ, मेरे सून टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो ही इतना इतना सारा जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं, सर रैंकर्स से अलग क्या करते हैं सर? सर हमें भी जानना है, सर रैंकर्स से अलग क्या करते हैं? दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट राजा फॉर एवरी स्टूडेंट जो अपने सीए के किसी न किसी एग्जाम्स के लेवल के ऊपर रैंक लेके आने का एस्पिरेशन रखता है, उसका एम्बिशन रखता है। ठीक है, एक-एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप भी उस रैंक के प्रेस्टिजियस मार्क तक पहुँच सकते हो एंड ऑब्वियसली रैंक की इंपॉर्टेंस तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट? इट इज़ अ परमानेंट अचीवमेंट इन योर सीवी, ठीक है? वो आपके करियर को, आपके आर्टिकलशिप को, जॉब को एक बहुत अच्छा बूस्ट देता है। वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, सोर्स क्या है सर? आप किस बेस पे बता रहे हो? जब आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि मेरी भी रैंक्स थी मल्टीपल लेवल्स के ऊपर। अपने मेरे काफ़ी सारे जूनियर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनकी रैंक्स है, ठीक है? अपने भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक्स आई हैं। तो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन ऑल द एक्सपीरियंस दैट आई हैव, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? चलो, अब एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर लूँ राजा, देख सबसे पहले तो ये चीज़ नहीं है कि रैंकर ने कोई ऐसा एकदम एंड में ऐसा कुछ किया है जिससे वो रैंक लेके आ गया। अच्छा, रैंक ना एक तपस्या का रिज़ल्ट है, ठीक है? एक पूरे जो सीए के स्टूडेंट की पूरी जर्नी होती है, किसी भी एग्ज़ाम की, उसमें मल्टीपल फेजेज़ होते हैं। स्टार्टिंग में आप क्लास चूज़ करते हो, फैकल्टी चूज़ करते हो, देन आप क्लासेस कंज़्यूम करते हो, देन उसके बाद आप रिविज़न फेज़ में आते हो, देन आप एग्ज़ाम देने जाते हो। ये पूरी जर्नी है किसी भी सीए एग्ज़ाम की। उस एक रैंकर बच्चे ने स्टार्ट से लेके एंड तक एक तपस्या करी है, ठीक है? उसने कुछ ना कुछ हर फ़ेज़ में कुछ अलग किया है, जिसकी वजह से वो इस पोज़ीशन पे है। तो मैं आपको वो एक-एक फ़ेज़ बताऊँगा कि हर फ़ेज़ में रैंकर की अप्रोच कैसे डिफरेंट हो जाती है कंपेयर्ड टू अदर स्टूडेंट्स, ताकि आप स्टार्टिंग से उसको फ़ॉलो कर सकें, ठीक है? अच्छा, अगर किसी ने स्टार्टिंग से फ़ॉलो करने का जिसके पास टाइम नहीं है, कोई अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स की बात कर रहा है, तो राजा एटलीस्ट जो एंड वाला पोर्शन है, उसको आप फ़ॉलो कर लोगे रिविज़न फ़ेज़ वाला, तो भी आप यू स्टिल हैव अ वेरी गुड चांस टू गेट अ रैंक, ठीक है? सबसे पहले देखो, ये अपनी 4 फ़ेज़ेज़ होते हैं सीए के एग्ज़ाम्स के, मैंने आपको बता ही दिए। सबसे पहले फैकल्टी सिलेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जितना मैंने देखा है, एक नॉर्मल बच्चा क्लासेस कैसे डिसाइड करता है टीचर। वो सबसे पहले जाके ग्रुप्स के अंदर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर जाके पूछता है कि कौन से टीचर्स का लेना चाहिए। ठीक है, जिसका सबसे मैक्सिमम नाम मिल जाएगा या जिसका उसके दोस्त ने बता दिया, वो उससे क्लासेस ले लेता है बच्चा डायरेक्टली। ठीक है, एक रैंकर बच्चे को इतना रियलाइज़ेशन होता है कि जो मेरा एस्पिरेशन है, जिस गोल को मैं चेज़ कर रहा हूँ, वो शायद से इन बच्चों इस बच्चे का नहीं है, जिस मेरे शायद इस दोस्त का नहीं है। ठीक है? तो मुझे जो क्लास का सजेशन लेना पड़ेगा, जो लेना पड़ेगा, वो शायद मुझे किसी ऐसे बच्चे से लेना पड़ेगा जो मेरे जितना एस्पिरेशन रखता हो। एक रैंकर बच्चे को पता होता है, मैं खुद भी ऐसे ही था। ठीक है? मैं हर किसी से पूछने नहीं जाता था, मुझे पता है कि कौन मेरी तरह सोचता है, कौन मेरे जैसा एस्पिरेशन रख रहा है, उसी से पूछूँगा कि तू बता तेरे हिसाब से कौन-सा टीचर बेटर रहेगा। तो वो ऐसे रेलेवेंट उनके जैसे लोगों से फीडबैक पूछते हैं कि कौन से फैकल्टीज़ को लेना चाहिए। एंड उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, रैंकर बच्चा ना थोड़ा रिस्क कम लेता है राजा। उसको नाम रिकमेंड हो भी गया ना, उसको मालूम पड़ भी गया किससे ले सकते हैं, तो डिसीजन तो उसका डेमो लेक्चर के बेसिस पे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिना डेमो लेक्चर देखे डिसाइड कर लेगा। डेमो लेक्चर देखेगा ना, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो चेक करते हैं, वो ये है कि टीचर डेप्थ डिलीवर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। दिस इज़ व्हाट मैटर्स टू देम द मोस्ट। फॉर्मूले का लॉजिक बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, एडजस्टमेंट्स के लॉजिक बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, दिस इज़ व्हाट दे चेक द मोस्ट। ठीक है? एंड उसके बाद वो ये भी चेक करते हैं कि भाई टीचर सपोर्ट कितना देता है। ठीक है? डीएम में जाके उनसे पूछेंगे, बात करेंगे, चेक करना चाहेंगे कि टीचर मुझे एंड तक सपोर्ट देगा, नहीं देगा। बिकॉज़ उसको मालूम है कि टीचर का गाइडेंस मेरे लिए ज़रूरी है। यानी मुझे कितना सपोर्ट करने वाला है टीचर, वो ये चेक कर लेते हैं। ठीक है? एवरीथिंग एल्स इज़ सेकेंडरी टू देम। इसके अलावा आपको जो भी फैक्टर्स जो आपको लगता है कि तो मैं चेक कर रहा हूँ, उनके लिए सेकेंडरी हैं। प्राइस, कितने घंटे का बैच है, वगैरह-वगैरह सब एवरीथिंग इज़ सेकेंडरी टू देम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू देम इज़ दिस, डेप्थ। ठीक है? इस तरीके से अपना क्लास चूज़ करते हैं एंड इसका इम्पैक्ट उनके आगे वाले फेजेज़ में आता है क्लास फेज़ में। 6 से 7 महीना आप क्लासेस के ऊपर स्पेंड करने वाले हो। इंटर के अंदर, फाइनल के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो क्लासेस के अंदर। ठीक है? यहाँ पे उन लोगों का फोकस क्या रहता है? ऑब्वियसली उन्होंने डेप्थ चेक करी थी, तो ऑब्वियसली अभी लॉजिक उनको चाहिए थे। तो अब लॉजिक को ग्रास्प करने पे क्योंकि उनका फोकस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? टीचर ने लॉजिक बताया तो मैं उसको समझूँगा, लॉजिक समझूँगा। ठीक है? कहीं पे कन्फ्यूजन हुआ, सोचते हैं अच्छा ऐसा होता तो क्या होता? वैसा होता तो क्या होता? पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं। को डाउट्स बहुत सारे पूछते हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं कि सर इसमें ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इसमें ऐसा किया, इसमें ऐसा किया, क्वेश्चंस को लिंक करेंगे। तो दे फोकस अ लॉट इन ग्रास्पिंग लॉजिक्स, ठीक है? एंड अगेन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट स्टडी रखने की कोशिश करते हैं। मतलब डिसिप्लिन कंसिस्टेंट स्टडी का मतलब ये नहीं कि रोज ही 12-13 घंटे पढ़ जा रहे हैं। नहीं, इनएफिशिएंट डेज़ आएँगे, इनइफेक्टिव डेज़ आएँगे, कभी फ्लो टूटेगा, उनको मालूम है ये चीज़, ठीक है? लेकिन फ्लो टूटने के बाद कितना जल्दी आप वापस ट्रैक पे आते हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। यहीं पे रैंकर का डिफरेंस डिफरेंस आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मोस्ट ऑफ द बच्चों का अगर फ्लो टूटता है ना, एंड तक ही टूटता चला जाता है। एंड तक ही टूटता जाता है, क्लासेस खत्म होने में बहुत टाइम लग जाता है, एंड में फिर सिर्फ रिविज़न वीडियोज़ के भरोसे रहता है, क्लास देख के भी नहीं जाते मोस्ट ऑफ द बच्चे। ठीक है? रैंकर बच्चे का फ्लो टूटा, 1 दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, 3 दिन नहीं पढ़ा, होता है, होता है। चौथे दिन समझ में आ जाता है कि भाई बहुत गलती करी है मैंने ये।
ठीक है, अभी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, क्विक इनफ टू रियलाइज कि भी बाउंस बैक करने का है, एंड में नहीं जगेंगे, अभी जगेंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं परसेंटेज में बात करना चाहूँ, ठीक है, अगर आपके पास 100% टाइम जितना भी है, एक रैंकर कोशिश करता है कि 80 to 85% टाइम तो एटलीस्ट मैं प्रोडक्टिव रहूं। इज दिस परसेंटेज मैटर्स द मोस्ट, 100% कोई प्रोडक्टिव नहीं रह सकता है। ठीक है, अगेन रेगुलर सेल्फ स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दी, क्लास टीचर ने जो पढ़ा दिया उसको ग्रास्प तब करोगे आप सेल्फ स्टडी करते हो, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। रैंकर्स डू दिस। होमवर्क कंप्लीशन, अगेन नॉट एवरी डे, हर बार नहीं हो पाता, बट मैक्सिमम टाइम्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चल ये क्लास वाला फेस हो गया। अब अभी तक ये जो 2 फेसेस थे, यहां पे आपने जो किया है उसी का फल आप रीप करने वाले हो रिविजन फेस के अंदर। ठीक है, अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई करी तो रिवीजन फेज के अंदर आप बहुत काफी कॉन्फिडेंटली जाओगे, आप खुशी-खुशी जाओगे। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे तो स्ट्रेस में जा सकते हो, आपको बहुत रश रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी रैंकर कूदता है काफी प्लानिंग के साथ में, प्रॉपर प्लानिंग रहती है। ठीक है, एक-एक चीज कितने के सब्जेक्ट को कितने-कितने दिनों में रिवीजन करेंगे, डेली बेसिस के ऊपर टारगेट सेटिंग करते हैं कि अच्छा इस सब्जेक्ट को मैं डेली ये टॉपिक्स करूंगा। अच्छा, अगर आपको इंटर का प्लानर चाहिए तो मैंने वीस्मार्ट के चैनल पे प्लानर शेयर किया था, राइट? ये प्लानर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। 3 मंथ्स का इंटर का प्लानर, एकदम कस्टमाइज्ड प्लानर है। ये आपके अकॉर्डिंग अपने आप कस्टमाइज हो जाता है। ठीक है? ये प्लानर आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है? हाँ, तो रैंकर लोग काफ़ी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। उसके साथ में ही वो लोग प्लानिंग करने के बाद में ऑब्वियसली इसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? एग्जीक्यूट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राजा कि आप प्रॉपर घंटे टाइम अपना स्पेंड करो, जो भी आपने प्लान करा है उसके अंदर। ठीक है? बिकॉज़ एट द एंड आप वही वही पढ़ उतना ही पढ़ पाओगे जितना आप घंटे दोगे। ठीक है? तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस तरीके से पढ़ना, प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रैंकर्स ट्राई टू मिनिमाइज़ ऑल देयर डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है? ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन मोस्ट ऑफ द रैंकर्स प्लान फॉर अराउंड 3 रिविजन्स। 3 नहीं तो 2 3 नहीं तो ढाई रिवीजन आस-पास करने की कोशिश करते हैं। मतलब 2 अच्छे कर लिए, बाकी आधा रिवीजन स्पेसिफिक चीज़ों का कर लिया जो हार्ड टॉपिक्स थे। लेकिन दे प्लान फॉर मिनिमम ढाई से 3 रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट आल्सो। मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। मैंने कहा रैंकर्स लोग रिस्क अवॉइड करते हैं। उनको मालूम है ये चीज़ कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली घुसे अपन, तो कुछ उल्टा-सीधा हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर, कुछ गलती हो सकती है। बेटर है पहले मॉक टेस्ट में फेस करके रेडी कर लें खुद को। ठीक है? दे मिनिमाइज़ द रिस्क। ठीक है? जो उनको गाइडेंस देते हैं रैंकर्स लोगों को फॉलो करते हैं। ठीक है? कितने बच्चे आते हैं सर क्या करें? जो उनको बोलते हैं वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? एंड कुछ रैंकर्स ऐसे भी हैं कि भाई 3 रिविजन से ज़्यादा रिविजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही एडवांस में चल रहे होते हैं। भाई मतलब ऐसे भी लोग हैं लेकिन वो एक्सेप्शंस रैंकर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द रैंकर्स इनमें से ही हैं कि हाँ 3 ढाई के आस-पास कर लिए। ठीक है? चलो। देन उसके बाद अगेन यहाँ पे लॉजिक पे फोकस करना रिमेन्स देयर टारगेट कि यहाँ पे भी लॉजिक समझने हैं। क्लास में जो पढ़ाए गए थे उनको यहाँ पे अपन समझेंगे, कॉम्प्रिहेंड करेंगे। कुछ रैंकर्स को समझ में आ जाता है कि अच्छा क्लासेस के अंदर ना हमसे गलती हो गई थी। ठीक है, गलत टीचर से क्लास ले ली थी, लॉजिक सारे थे समझ में नहीं आए। फिर वो दे आर क्विक इनफ टू रियलाइज़ कि अच्छा रिवीजन के अंदर टीचर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे किसी ऐसे टीचर से करेंगे जैसे लॉजिक बहुत समझाएँ। दे आर क्विक इनफ टू रियलाइज़ दिस। ठीक है, क्योंकि फोकस लॉजिक के ऊपर है तो आप वो लेके ट्राई करोगे कहाँ से मिल सकता है मुझे। ठीक है, अब यहाँ तक जो भी आपने किया है, इस सब का रिजल्ट आपको मिलेगा एग्जाम फेज के अंदर। ठीक है? एग्ज़ाम्स के अंदर आपको बहुत हेल्प होती है कि आप अभी तक कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हो। ठीक है? सही यहाँ पे रैंकर लोग क्या करते हैं अगेन यहाँ पे प्लान्ड शेड्यूल फ़ॉलो करते हैं रैंकर्स लोग। डेढ़ दिन है देखो आपके पास। वो डेढ़ दिन में आप जो करोगे आपको आपका एग्ज़ाम उस अकॉर्डिंग जाने वाला है। राइट? तो इस डेढ़ दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रैंकर्स लोग एक प्लान्ड शेड्यूल पहले ही बना के रखते हैं। कब-कब क्या-क्या करना है। ठीक है? ऐसे ही डायरेक्टली ऐसे नहीं कि अच्छा आज लॉ का पेपर हो गया, अब सोचूँगा टेक्स्ट के अंदर क्या करने का है। नहीं, पहले से पता है। ट्राई कर रखा है, प्लान कर रखा है कि अच्छा रिवीजन के अंदर ही तैयारी कर ली थी कि अच्छा डेढ़ दिन में क्या-क्या करेंगे, कब-कब करेंगे। उससे क्या होता है आपकी आपकी हैफ़ज़ार्ड नहीं जाते हो, कंट्रोल वे में जाते हो। ठीक है? ऑब्वियसली डेविएट हो गया आप उससे आगे-पीछे। एब्सोल्यूट फॉलो नहीं होगी। ट्राई टू फॉलो इट कितना हो सकता है वो करते हैं। अगेन यहाँ पे प्लान स्टडी अप्रोच है। कब क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है, पता है पहले से ही। ठीक है? एंड यहाँ पे उनका सोशल मीडिया यूसेज बहुत मिनिमल हो जाता है। सी यार आजा देख डेढ़ डेढ़ दिन ही है। उस डेढ़ दिन में आप जितना खुद को दे सकते हो, खुद के साथ खुद की किताबों को दे सकते हो, उतना आप एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करके आओगे। यहाँ पे सोशल मीडिया को टाइम दे रहे हो तो आप उस डेढ़ दिन में से चीज़ें खींच रहे हो। इतने बच्चे थे जो रैंकर्स टारगेट कर रहे थे, रैंक टारगेट कर रहे थे, वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आते हैं, डाउट पूछेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, गुम हो जाएँगे। कोई जनरल चिट-चैट वगैरह नहीं, डाउट पूछेंगे, गुम हो जाएँगे सॉल्यूशन लेके। ठीक है? बाकी बच्चे चिट-चैट कर रहे थे ग्रुप के अंदर एग्ज़ाम के दिन। डाँट लगाने आना पड़ता है ऐसे बच्चों को ग्रुप के अंदर कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग ये? एग्ज़ाम डे पे सी यार राजा देख दोस्ती यारी सब होती रहेगी। लेकिन ये डेढ़ दिन आपका है। इस डेढ़ दिन में जो आप करोगे, वो उसी का फल में आपको मिलने वाला है। तो ये रैंकर लोग अपने पास रखते हैं कि हाँ, बाकी सारी दोस्ती यारी बाद में, ये डेढ़ दिन बेस्ट यूटिलाइज़ करना है अपने को। ठीक है? ये सारी वो चीज़ें हैं एंड ये जो तपस्या उन्होंने करी है, इसी का रिज़ल्ट, इसी का परिणाम उनको वो मिलता है, जो उनको अपनी रैंक ग्रुप में मिलता है, जिसका बेनिफिट वो लोग लाइफ लॉन्ग उठाते हैं। अच्छा देख, नथिंग वर्थ हैविंग कम्स विदाउट अ कॉस्ट। अगर एक रैंक वर्थ हैविंग टारगेट है,
जो आपकी लाइफ को 4 चाँद लगा सकता है, तो वो आएगी भी एक कॉस्ट के ऊपर, एक तपस्या के ऊपर, जिसके लिए आपको इस तपस्या से जाना पड़ेगा, ठीक है? उसी का रिज़ल्ट है। लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ, इस तपस्या अगर आप करने को रेडी हो, तो उसका परिणाम आपको जो मिलेगा, उसका अंजाम जो आपको मिलेगा, वो आपको लाइफ लॉन्ग आपके ऊपर प्राउड फ़ील कराएगा कि मैं बहुत प्राउड फ़ील करता हूँ कि मैं इस मेहनत के थ्रू गया, ये मेहनत मैंने करी। ठीक है? रेडी हो इस तपस्या के लिए तो मुझे कमेंट से बताना। इसमें कुछ आपको हेल्प लगे, कुछ गाइडेंस लगे तो मुझे टेलीग्राम में रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लानर का लिंक भी आपको टेलीग्राम में ही प्लानर भी आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगा। ठीक है? कुछ भी और डिस्कस करना हो राजा तो फील फ्री टू रीच आउट। कमेंट्स में हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट से बता देना। जो भी आपके दोस्त रैंक का टारगेट रखते हैं उन तक ज़रूर पहुँचा देना। ठीक है? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज़ ऐसा यूज़फुल कंटेंट स्पेशली रिगार्डिंग एफएमएसएम मैं चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ। ठीक है? मिलते रहेंगे राजा। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय।